जब एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो वह वायरस उसके शरीर में प्रवेश करता है, जिसका परिणाम वह वायरस के कारण हमारे अंदर अविश्वास, डर, बीमारी, यहाँ तक कि मृत्यु भी आ जाता है। पर जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वह वचन जब हमारे अंदर बोया जाता है, तब वह वचन विश्वास को उत्पन्न करता है और यह विश्वास हमारे अंदर के अविश्वास को दूर करता है और डर को भी दूर करता है और हर बीमारियों से लड़ने की शक्ति को देता है, कोरोना वायरस से भी। और हमारे विश्वास के द्वारा हमारा परमेश्वर सारे विपरीत परिस्थितियों को बदल देता है। यानी कि वायरस के अंदर जाने से डर, बीमारी, अविश्वास, मृत्यु आता है, पर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाने से विश्वास, चंगाई, जीवन को लेकर आता है। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप लोगों से यह विश्वास के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ। आज इन परिस्थितियों में हम विश्वास किस पर करें, यह विश्वास हमारे अंदर कैसे आता है, इस विश्वास को हम कैसे बढ़ाए। पहला, आज इन परिस्थितियों में हम विश्वास किस पर करें। हमारा विश्वास हमेशा दूसरों के ऊपर और खुद के ऊपर रहता है, पर यह विश्वास एक समय के बाद टूट जाता है। इन दिनों में हम यहाँ देख सकते हैं जो लोग दूसरों पर विश्वास किए थे वे सब उनसे दूर हो गए हैं, और जो लोग खुद के ऊपर विश्वास करते थे कि मुझे कुछ नहीं होगा, उनका विश्वास भी टूट रहा है। आज इन परिस्थितियों में हमारा विश्वास ना दूसरों के ऊपर ना खुद के ऊपर होना चाहिए, बल्कि इन परिस्थितियों से बाहर निकालने वाले परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। दूसरा, यह विश्वास हमारे अंदर कैसे आता है? सुनने के द्वारा। बाइबल में हम यह देख सकते हैं, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 17वां वचन। विश्वास सुनने से और सुनना मसीहा के वचन से होता है। यानी कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जब वह वचन हमारे अंदर जाता है, तब वह वचन परमेश्वर के प्रति विश्वास को लेकर आता है। पर यह विश्वास परमेश्वर के प्रति सभी का एक समान नहीं होता है। किसी का विश्वास परमेश्वर के प्रति बहुत ज्यादा होता है और किसी का कम। तीसरा, इस विश्वास को हम कैसे बढ़ाए? बाइबल में जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसके 5वें वचन में देखते हैं, तो चेलों ने भी यीशु मसीहा से कहा, हमारे विश्वास को बढ़ा। इस विश्वास को यीशु मसीहा ने राई के दाने से तुलना किया। उदाहरण के तौर पर राई का दाना सब बीजों से छोटा होता है, पर जब उसे भूमि में बोया जाता है और पर्याप्त मात्रा में पानी और खाद मिलने पर वह एक बड़ा पेड़ बन जाता है। वैसे ही जब हम यीशु मसीहा पर विश्वास करते हैं, तो वह विश्वास हमारे अंदर हर दिन बढ़ता जाता है, उस राई के दाने के समान। पर हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए जैसे उस राई के दाने को पानी और खाद की जरूरत होती है, वैसे ही परमेश्वर के ऊपर हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना, वचन की जरूरत होती है। हमारा विश्वास प्रार्थना और वचन के द्वारा ही बढ़ सकता है। बाइबल में जब हम इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में देखते हैं, तो वह विश्वास के कुछ योद्धाओं का वर्णन किया गया है, जिन्होंने ना दूसरों पर ना खुद पर विश्वास किया, बल्कि हर परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर की आवाज को सुनकर उनकी आज्ञाओं का पालन किया और परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास को बढ़ाया। जैसे विश्वासी से नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपने परिवार के बचाव के लिए उस जहाज को बनाया। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में परदेशी के समान रहा, जिसे वह मिरास में लेने वाला था। विश्वास ही से मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया, जिसके कारण वह समंदर 2 भागों में बट गया। विश्वास ही से शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा की आज्ञा को मानना ना उचित समझकर उस धधकती भट्टी में जाना उचित समझा, जिससे उस विश्वास के कारण उनका एक बाल भी ना झुलसा। मेरे प्रियो,
उन दिनों में परमेश्वर उनसे बात करते थे और वे परमेश्वर की बातों को सुनकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे। और आज हम लोगों से भी परमेश्वर बातें करते हैं यह वचनों के माध्यम से, पर यह वचन को हमें सुनना जरूरी है जिसके द्वारा हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है। अगर हम आज बार बार इन्हीं परिस्थितियों के बारे में सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, तो यह परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी होंगे। पर यदि हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो हमारा विश्वास इन परिस्थितियों से बाहर निकालने वाले परमेश्वर के ऊपर बढ़ेगा। मेरे प्रियो, आज हम किस पर विश्वास कर रहे हैं? जो हमारे सामने है उन परिस्थितियों के ऊपर या उन परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर के ऊपर? प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।